बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये तो हर कोई जानता है कि प्याज हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, लेकिन इसके तिबी फवायद क्या है, इस बारे में जानने की जहमत कोई नहीं करता। याद रहे कि प्याज सिर्फ एक खुराक ही नहीं, बल्कि ये आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने और बीमारियों को भगाने का तिबी टॉनिक भी है। इसके तिबी फवायद ऐसे भी हैं कि जिन्हें जानकर आपको हैरत भी होगी कि हम घर में मौजूद इस चीज से फायदा ही नहीं उठाते, बस सालन बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार सलाद में खा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्याज के तिबी फवायद क्या हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्याज की काश को पाँव के नीचे रखकर आप किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। याद रहे कि पुराने जमाने में भी प्याज की काश को पाँव के नीचे रखकर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता था और आज भी ये तरीका इंसान के लिए मौसर है। प्याज की काश से इलाज का ये तरीका क्या है और इसके फवायद क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमन देखना है। प्यारे दोस्तों, पाँव के नीचे प्याज रखकर सोने के हैरान कुन फवायद पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज का क्या बड़ा फायदा बतलाया है और तिब नबवी में प्याज की अहमियत क्या है। हुक्मा के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क या शहर पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां की प्याज खानी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि अगर उस मुल्क में कोई भी वबा फैली हुई है तो आप उससे महफूज रहेंगे। और याद रहे कि ये जो फायदा हुक्म बयान करते हैं, इसके बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ताकीद मिलती है और इसी हदीस की बुनियाद पर हकीम हजरात ये तजवीज पेश करते हैं। रिवायात के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कभी किसी नए शहर या मुल्क में जाओ तो वहाँ की सबसे पहले प्याज खाओ। दोस्तों, हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात आज से 1400 साल पहले बतलाई है, जबकि आज 1400 साल के बाद माहिरीन ये बात अखज़ कर पाए हैं कि प्याज में कीमियाई जुज़ थियाल-D5 पाया जाता है जो जरासीम को खत्म करता है। प्याज की इन्हीं खुसूसियात की वजह से माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि हवा की सफाई, घर को बैक्टीरिया या वायरस से बचाने के लिए प्याज को काट कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख लें। घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आपको प्याज के मजीद फवायद भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि पाँव के तलवों पर प्याज की काश बांधने से क्या फवायद हासिल होते हैं और आपने प्याज कैसे बांधना है। प्याज को पाँव के नीचे बांधने के तरीके के बारे में माहिरीन सेहत का कहना है कि रात के वक्त से पहले सोने से कबल प्याज की एक काश किसी प्लास्टिक के लिफाफे के साथ पाँव के तलवों पर बांध ले और इस पर जुराब पहनकर सो जाएं। सुबह जागने के बाद इसे उतार दें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल आपको हैरान कुन तौर पर सेहतमंद रखने में मदद देगा। अब सवाल ये है कि इस तरह प्याज के इस्तेमाल से क्या फवायद हासिल होंगे, तो पाँव के तलवों के नीचे प्याज बांधने के चीदा चीदा फवायद मुलाहिजा फरमाइए। माहिरीन के मुताबिक प्याज का इस तरह से इस्तेमाल सर्दी के नज़ला जुकाम से निजात देने में बहुत मुफीद है। आजकल के मौसम की वजह से चूंकि पंखों और एयर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अक्सर औकात नज़ला जुकाम की शिकायत हो जाती है। ऐसे में ये नुस्खा काम करता है। इस नुस्खे से कानों में तकलीफ का भी इलाज किया जाता है। अगर आप कानों में दर्द महसूस करते हैं तो एक बार प्याज को भी आजमा कर देख लें। बस रात को प्याज की एक काश पाँव के तलवों पर बांध लें। सुबह को इसके नताइज मुलाहिजा कीजिए। याद रहे कि प्याज जिस्म से जहर और फासिद मादों का इखराज भी मुमकिन बनाती है। प्याज की काश पाँव के निचले हिस्से में बांधकर सो जाएं। ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद फासिद मादों को खारिज करने का मौसर जरिया साबित होगी। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत से भी निजात मिलेगी। याद रहे कि प्याज मुज़र सेहत जरासीम कुश चीज है और इन्फेक्शन से भी निजात दिलाता है। इसलिए रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर एक प्याज की काश रखकर सो जाइए। ऐसा करने से नज़ला, जुकाम, सर्दी और बुखार से यकीनी आराम पहुंचता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि पाँव के तले प्याज रखने से गुदूद में पैदा होने वाली सूजन से भी निजात मिलती है। इंग्लिस्तान में ये तरीका इलाज ताउन की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है।
प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात मौसम की तब्दीली पर वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और नज़ला खांसी जैसी वबा आम हो जाती है। जितनी भी वायरल बीमारियां हैं उनके लिए ये नुस्खा जबरदस्त है। ऐसा करने से इंशाअल्लाह वायरल बीमारियों से भी हिफाजत होगी। वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में मरीज को प्याज भी इस्तेमाल करवाया जाए और साथ में उनके पाँव के तलवों पर प्याज की काशें भी बांधी जाएं। अल्लाह के हुक्म से जरूर फायदा होगा। दोस्तों, ये थे वो फवायद जो आप प्याज को रात के वक्त पाँव के तलवों से बांधकर हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि प्याज को खाने के भी बड़े फवायद हैं, जिनका इंकशाफ माहिरीन सेहत वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। उन फवायद से चंद खास फवायद आपको बता देते हैं। याद रहे कि प्याज सल्फर के मुरक्कबात से भरपूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म में मुज़र सेहत जरासीम बैक्टीरिया को खत्म करने और इन्फेक्शन से निजात दिलाने का मौसर जरिया है। इसी वजह से माहिरीन सेहत ने इसके बेशुमार फवायद गिनवाए हैं। माहिरीन के मुताबिक इसमें मौजूद एंटीबायोटिक सलाहियतों का हामिल सल्फर इंसानी जिस्म के लिए आबे हयात का सा दर्जा रखता है। प्याज में विटामिन्स, फौलाद और दीगर धातें बकसरत मौजूद होती हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि प्याज के अंदर कुदरत ने कितने ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं और इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा की वजह से प्याज के बेशुमार फवायद हैं। ये फवायद हासिल करने के लिए जरूरी है कि प्याज को सलाद में कच्चा इस्तेमाल किया जाए। पके हुए प्याज से मुकम्मल फवायद हासिल नहीं होते। बाज़ सूरतों में प्याज का पानी निकाल कर इस्तेमाल करना भी मुफीद होता है। चलिए प्याज के फवायद मुलाहिजा कीजिए। याद रहे कि प्याज हद दर्जा मुसफ़्फ़िया खून है। चेहरे और जिस्म पर स्याह दाग धब्बे हों तो प्याज का अर्क लगाने से ये दाग दूर हो सकते हैं। प्याज के पानी में शहद मिलाकर आंखों में टपकाने से आंखों के अक्सर अमराज से निजात और हिफाजत रहती है, जिनमें नजर की कमजोरी एक अहम मर्ज है। इससे आंखें साफ हो जाती हैं। कहते हैं कि आम फ्लू की बीमारी में ये तजर्बा किया गया है कि फ्लू से इन्फेक्टेड मरीज की साइड टेबल पर प्याज काट कर रखने से मर्ज घर के दूसरे अफराद को नहीं लगता और मरीज भी जल्दी ठीक हो जाता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि नक्सीर बहने की शिकायत में अगर प्याज का रस 1 या 2 कतरे नाक में डालें तो नक्सीर बंद हो जाएगी। इस तरह नाजरीन ये भी कहना है कि बेख्वाबी के मर्ज में अगर प्याज का शोरबा इस्तेमाल किया जाए तो ख्वाब आवर गोलियों से ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, प्याज के फवायद में से एक ये भी है कि प्याज को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसमें ब्राउन शुगर डालकर ये खाने से इसमें खांसी कम हो जाएगी। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि बरसात के मौसम में प्याज का ज्यादा इस्तेमाल करने से मौसमी बीमारियों से हिफाजत रहती है। इसी तरह से प्याज का रस 1 तोला और शहद 1 तोला मिलाकर जरा सा गर्म करके पीने से बैठी हुई आवाज खुल जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि प्याज के अंदर एक ऐसी तासीर है कि इससे बेशुमार फवायद हासिल किए जा सकते हैं, जिनमें से चंद फवायद आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। इसलिए प्याज को बताए तरीकों पर इस्तेमाल करके आप इसके मज़कूरा फवायद से जरूर इस्तेफादा हासिल कीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी के मौजू की वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करें तो इस हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।